हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के विश्व रूप दर्शन योग को आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश की ओर प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार सभी लोग आपके मुखों में अपनी विनाश की ओर तेजी से घुसते जा रहे हैं। आप बार बार अपने होठों को चाटते हैं क्योंकि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं से समस्त लोगों का भक्षण कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी तेजस्वी किरणों से संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे जलाकर राख कर रहे हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे भयानक रूप वाले, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। कृपया करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे सभी की उत्पत्ति के कारण मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लक्ष्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान के विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन व्याग्र हो चुका है और उस हद तक पहुंच गया है कि वह भूल रहा है कि श्री कृष्ण कौन है। अतः हम अर्जुन की स्थिति से समझ सकते हैं कि उनके द्वारा देखी गई महान शक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, तबाही और वि- विभत्सता पैदा करने वाला दृश्य हमें परम सत्य के निकट नहीं ले जा सकता। भक्ति योग में निसर्ग की पूजा शामिल नहीं है। निसर्ग में सत्य है, परंतु पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्य क्या है। केवल निसर्ग के चिंतन से सरल प्रशंसा के द्वारा कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, परम सत्य का ध्यान अव्यक्तिक या अमूर्त नहीं हो सकता। श्याम सुंदर के रूप में श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप, जो तीनों जगहों पर बांका है, वन के फूलों से अलंकृत है, उज्जवल पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, यमुना के तट पर पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हैं। यह रूप ध्यान करने के लिए महान ऋषियों व योगियों में सबसे अधिक अभिलाषित वस्तु है। इस श्लोक में इसका वर्णन है। मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जिनकी सुंदर आंखें कमल के समान हैं, जिनकी छटा मेघजाम है, जिनके वस्त्र बिजली की तरह चमकीले हैं, जिनकी दो भुजाएं हैं जो सुंदर वनमाला से सुशोभित हैं, और जिनका हाथ ज्ञान मुद्रा में है जो दिव्य ज्ञान का संकेत देता है। मैं दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो वर्षा ऋतु की बारिश के बादल की तरह श्याम वर्णीय हैं, जो पीतांबर वस्त्र में सुशोभित हैं, जो वनमाला पहने हुए एवं मोर पंख धारण किए हुए हैं और कमलों से अलंकृत हैं। उनका रूप करोड़ों चंद्रमाओं की भांति भव्य है और उनकी आंखें चंचल हैं। उनके ललाट पर चंदन और कस्तूरी के लेप की तिलक हैं। उनकी कर्ण की बालियां दो उगते हुए सूरज की तरह सुशोभित हैं और पसीने से अभिषिक्त उनके गाल दो चमकदार दर्पणों की तरह हैं। उनकी आंखें उभरी हुई भौं के साथ उनकी प्रेमिका के चेहरे की ओर चंचलता से झांकती हैं। उनकी सुंदर उभरी हुई नाक को चमकदार मोती से सजाया गया है। उनके होठ बिंबा के फूलों की तरह लाल हैं और उनके दांतों की चांदी से सुशोभित है। कंकन, बाजूबंद और गले के छल्ले से सुशोभित उनकी भुजाएं अत्यंत ही मनोरम हैं। अपने बाएं कर कमलों में वे बांसुरी रखते हैं। उनकी कमर एक आकर्षक कमरबंद से सुशोभित है और उनके पैर सुंदर पायलों से अत्यंत ही मनोहर हैं। उनकी आंखें उनके दिव्य अमृत लीलाओं के कारण चंचल रहती हैं और वे अपने दोस्तों के साथ परिहास करते हैं और इस प्रकार उन्हें बार बार हंसाते हैं। वे अपने प्रिय के साथ वृंदावन के वनों में कल्पवृक्ष के नीचे रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को श्री कृष्ण का मनन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, समस्त जगत का महान विध्वंसक, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे तो भी युद्ध के मैदान में सामने एकत्रित सभी योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो और यश पाओ। अपने शत्रुओं को जीतकर एक समस्त साम्राज्य का भोग करो। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम्हारे सभी शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल एक साधन हो। हरे कृष्णा।